और अब देखिए समर्थ सिंह पर शिकंजा, कैसे कसा सबूतों का फंदा। ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में 10 दिन से फरार समर्थ सिंह को आखिरकार जबलपुर से पुलिस ने पकड़ ही लिया, लेकिन समर्थ सिंह को पकड़ना इतना आसान नहीं रहा। जबलपुर कोर्ट में समर्थ ने खूब ड्रामेबाजी की। दरअसल कोर्ट में समर्थ सरेंडर करने पहुंचा था, लेकिन जब सरेंडर संभव नहीं हो सका तो पुलिस पहुंच गई और आखिरकार आरोपी समर्थ को पकड़ लिया। अब भोपाल पुलिस आरोपी से ट्विशा की मौत के मामले में पूछताछ करेगी और उम्मीद है कि सच सामने आएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? भोपाल पुलिस के साथ 10 दिन की आंख मिचौली के बाद आखिरकार समर्थ सिंह पुलिस की गिरफ्त में आ गया। लेकिन यहां भी भोपाल पुलिस खुद से उसे पकड़ नहीं पाई, बल्कि समर्थ सिंह अपनी मर्जी से सामने आया। दरअसल हुआ ये कि शुक्रवार की शाम खबर आई कि समर्थ सिंह जबलपुर कोर्ट पहुंचा है और वहां सरेंडर करने वाला है। आपको मुझे 5 मिनट दीजिए। ही इज हियर टू सरेंडर, ही विल सरेंडर। डीजे साहब कोर्ट में नहीं है। वी आर मूविंग एन एप्लीकेशन बिफोर द सीजे। हम एप्लीकेशन मूव कर दें, उसका जो भी रिजल्ट होगा आपको बताएंगे। 5 मिनट रुके प्लीज। सरेंडर की खबर से भोपाल तक हड़कंप मच गया, लेकिन जबलपुर में कोर्ट ने साफ किया कि आरोपी सरेंडर भोपाल कोर्ट में ही करे। इस बीच पुलिस टीम भी जबलपुर कोर्ट पहुंच गई, लेकिन पहचान ना की जा सके इसके लिए समर्थ सिंह ने अपना चेहरा ढका हुआ था। हालांकि काफी देर की आंख मिचौली के बाद पुलिस ने समर्थ सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आपको लगता है कि आप जो शुरू से कह रहे थे कि जुडिशियली पावर हो, सिस्टम की पावर है, सारी पावर्स का यही तरीका है? एक खुद वकील, पेशे से वकील हैं, उनकी माँ भी जज है, जुडिशियल चीजों को जानते हैं, फिर भी इस तरह से कोर्ट पहुंचना? द फैक्ट दे नो द सिस्टम एंड द फैक्ट दे आर गिल्टी, ये दोनों चीजें इनसे बहुत क्लियरली जस्टिफाई होती हैं। पहले कि वो उनको सिस्टम पता है कि भाई उनको भोपाल में जाना है और वहाँ नहीं जाना है, जबलपुर जाना है, ताकि उनको वो ना उनको ऑर्डर मिले वहाँ से, ना उनको सरेंडर करने का मौका मिले, बट ही गेट्स सम टाइम टू एक्ट अपॉन, मतलब खुद के लिए थोड़ा और समय मिल जाए। समर्थ सिंह सरेंडर करने वाला है, ऐसी अटकलें सुबह से ही लगाई जा रही थी और इसकी पुख्ता वजह भी समझ आई। दरअसल भोपाल कोर्ट से पहले ही समर्थ की जमानत याचिका खारिज हुई थी। इसके बाद समर्थ सिंह ने जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे आखिरी वक्त में वापस ले लिया गया। माना गया कि ऐसा सरेंडर की संभावनाओं के चलते किया गया। आप देखिए, एक जज, एक रिटायर्ड जज के लड़के को किस तरीके से बचाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जबलपुर में उनको सरेंडर करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें पता चला वो सरेंडर करने आए। अगर यहाँ उन्हें अप्रोच करना भी था तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जबलपुर की कोर्ट में जाते। मैं गया था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, उन्होंने बोला मेरे यहाँ कोई नहीं आया। फिर मुझे भनक मिली, मुझे खबर स्टेटस क्या है? बिल्कुल गलत स्टेटस है, यहाँ सरेंडर करने का कोई अधिकार नहीं है। समर्थ सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी, जबकि पुलिस का दावा था कि समर्थ सिंह को अरेस्ट करने के लिए पूरी जान झोंक रखी है। बाकायदा 30,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी किया हुआ है। पुलिस का दावा है कि उसकी तरफ से केस में कोई लापरवाही नहीं बरती गई। इस तरह के केसेस में जांच में समय लगता है। हमने तो 2 दिन के बाद ही एफआईआर कर दी, तो हमने इसमें बहुत त्वरित कार्रवाई की है। बाकी हम अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बाकी जो सीबीआई की जांच का विषय है वो शासन स्तर के मामले हैं। इस बीच शुक्रवार को मौत वाले दिन का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसे देखकर नहीं लगता कि ट्विशा खुदकुशी जैसा कदम उठा सकती। देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज 12 मई की दोपहर करीब 3:30 बजे का, जब ट्विशा पार्लर गई थी। जब ट्विशा पार्लर पहुंचती है तो एकदम खुश दिखाई दे रही। इसके बाद वो इत्मीनान के साथ अपना काम करा रही। देखकर लगता ही नहीं कि ट्विशा के मन में कोई बेचैनी। ट्विशा की मौत के बाद यह जानकारी सामने आई थी कि ट्विशा मौत वाले दिन दोपहर करीब 3 बजे घर से पार्लर के लिए निकली थी और फिर शाम करीब 6 बजे
वापस घर लौटी थी। जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें भी दिखाई दे रहा है कि ट्रुषा 3:30 बजे पार्लर में पहुंची थी और सीसीटीवी में यह भी पता चल रहा है कि ट्रुषा इतनी परेशान नहीं थी कि वो खुदकुशी जैसा कदम उठा ले। भले ही पुलिस अभी तक की जांच में इस मामले को खुदकुशी मान रही हो, पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सुसाइड बताया गया हो, लेकिन अब यह मामला पेचीदा हो गया है। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।